आप देख रहे हैं यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ ये लगता है कि इन्हें अपने एमएलए की चिंता है। नमस्कार, सुनहरा समाज में आप सबका स्वागत है। आज हम खड़े हैं पंजाब के एमएलए हॉस्टल में, जहां पे कुछ दिन पहले पुलिस कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह ने यहां सुसाइड की थी, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। सबसे बड़ी सोचने की बात है कि इतने बड़े हॉस्टल में यहाँ पे वीआईपी सब आते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का कोई भी अरेंज नहीं है, कोई भी कैमरा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और सिक्योरिटी का कोई भी प्रबंध नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसमें। आइए आपको ले चलते हैं पहले यहाँ पे रिसेप्शन पे, जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम है, क्या है, कुछ जानते हैं और आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी के बारे में इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी। आप यहाँ पे सिक्योरिटी का देखते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे कैसे इंतज़ाम है? जो कोई आता है आप कैसे उनका करते हैं, एंट्री करते हैं, कैसे होता है? पहले ਅਸੀਂ एंट्री करते हैं जी, फिर चेक करके फिर भेजते हैं अंदर ही। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे जो अभी पीछे वारदात हुई थी उसके बारे में, जो कांस्टेबल की सुसाइड हुआ था उसके बारे उसके में बारे में नहीं पता जी, किस टाइम हुई थी कुछ? पता नहीं उसके बारे में। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं लगे हुए हैं, कोई रेंज है उसका? अभी तो कोई नहीं है जी। उस टाइम थे सीसीटीवी कैमरे? उस टाइम भी मैं तो थोड़े दिन तो लग गया जी थे, अच्छा। मैंने मुझे पता नहीं है जी। नहीं अभी फिलहाल अभी सीसीटीवी कैमरे हैं? नहीं है, नहीं है तो। अभी लगे हुए हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर इनके इंचार्ज हैं जो सिक्योरिटी के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या अरेंज है, सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं है और किस तरह का इनको सिक्योरिटी इंतज़ाम है यहाँ पे। बाहर की तो हमने बना ली है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में तो बता दो सर, यहाँ पे है नहीं, इतना ही पूछ रहे हैं। हमारे ऑफिस से बात करो। नहीं, ऑफिस में तो कर लेंगे, आपको नहीं पता आप यहाँ काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं नहीं है, आपको इतना तो पता होगा ना। आप यहाँ वर्किंग हैं तो इतना तो आपको पता होगा सर। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हम बात करने अंदर आए हैं, लेकिन कोई भी बात करना नहीं चाह रहा और बात करने से कतरा रहे हैं। यही वो कमरा है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, यहाँ पे वो आराम करते हैं, जहाँ पे उनके रहने की जगह है। आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ सिमरनजीत सिंह पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड की थी। वहाँ चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस जगह स्पॉट पे उन्होंने सुसाइड की थी। ये वो स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने सुसाइड की थी सिमरनजीत सिंह पुलिस कांस्टेबल ने। अब अंदर हमने स्टाफ से बात की है, उनके मुताबिक और किसी के मुताबिक अभी तक नहीं पता कि उसका कारण क्या था, अभी तक इसकी जांच ही चल रही है। एमएलए हॉस्टल पंजाब में आखिर कैमरे क्यों नहीं लगे हैं, इस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमने हॉस्टल के इंचार्ज से संपर्क करना चाहा, परंतु किसी मीटिंग में जाने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो सका। काफ़ी समय हमें इंतज़ार करने के बाद उनका फ़ोन नंबर मिला, जिस पर हमने बात की। यह बातचीत अब हम आपको सुनाते हैं।
उनसे क्या बात हुई हमारी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग। प्रभात कुमार जी, मैं सुखदेव ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਟਲ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडा जी। हमने देखा कि पंजाब MLA हॉस्टल में एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। फिर हमने चंडीगढ़ में हरियाणा MLA हॉस्टल की तरफ रुख किया और पता लगाने की कोशिश की कि वहाँ CCTV कैमरा लगे हैं या नहीं। आप देख रहे हैं ये कैमराज हरियाणा MLA हॉस्टल के। जैसा कि हम आपके साथ पहले भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि सिक्योरिटी पर्पस से हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट से बहुत आगे है। आप देख रहे हैं यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ ये लगता है कि इन्हें अपने MLA की चिंता है या अपने VIPs लोगों की चिंता है। यहाँ यह देखने से यहाँ पता लगता है हमें कि इन्हें अपने VIPs लोगों की चिंता है, अपने MLA लोगों की चिंता है। अदरवाइज़ पंजाब में तो आपने देखा वहाँ एक भी कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा। केस से संबंधित अधिकारी ASI प्रेमचंद जी, जिन्होंने इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो वो किसी केस के मामले में चंडीगढ़ से बाहर हुए थे। फिर हमने उनसे फ़ोन पर ही संपर्क किया तो उन्होंने कहा, सर मैं सुखदेव सिंह बोल रहे हैं सुनहरा समाज से। हेलो सर, मैं सुखदेव सिंह सुनहरा समाज न्यूज़पेपर से बोल रहा था। अच्छा, मैं आपके ना पुलिस स्टेशन आया था सेक्टर 3 में। हाँ जी। हमें एक स्टोरी बना रहे हैं हम लोग। वो आपका एक लड़का था डिपार्टमेंट का ही, जो MLA हॉस्टल के अंदर एक सुसाइड हो गया था ना, सिमरनजीत का। हाँ। उसके बारे में हमें डिटेल चाहिए थी भी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कितनी हो गई है, क्या है उस पर। भाई साहब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं। तो जनाब फिर कब तक आएंगे? किसी मुकदमे में बाहर गया हूँ मैं, बंदे पकड़ने के लिए। अच्छा, तो वापसी कब तक की है आपकी? वापसी भी कह सकता जी, कब 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए। तो यहाँ पे कोई और बंदा है जो इस डिटेल को दे सकता है?
थोड़ी बहुत ब्रीफ दे दें किस हमें चीज़ बस। की डिटेल चाहिए? भी आज की डेट तक का उसका जो केस है वो कहाँ तक इन्वेस्टिगेट हो गया या क्या उसकी। पोस्ट मास्टर रिपोर्ट आ चुकी है अच्छा जी। और सभी पुलिंदे हैं जो मौके से मिली थी चीजें जो हाँ जी। वो 36 सेक्टर में भेजे गए हैं CCFL में। अच्छा जी। और तो वो पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, वो भेजनी है, वो मैंने डिपार्टमेंट को लिखा है अच्छा जी। 64 GB की। अच्छा जी। उसमें मोबाइल का जो सैंपल दिया उसका डाटा डालेगा वो। अच्छा जी। जी जी। हाँ, तो जो ही सैंपल रिपोर्ट आएगी तभी वो कुछ कह सकते हैं। अच्छा, तो उसमें जब वहाँ पे आप ही गए थे उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस वक्त? हाँ जी। मैं क्या उस वक्त आप ही गए थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? हाँ जी। मौके वारदात पे आप ही गए थे? हाँ जी, मैं गया था। अच्छा, तो उस टाइम आपको वहाँ कोई आसपास कैमरा नजर आया था सर कि कैमरा लगा हो हाँ जी? कहीं वहाँ पे, मतलब MLA हॉस्टल कैमरा में कोई कोई? नहीं है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ कोई कैमरा कोई कैमरा? नहीं है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैमरा कोई नहीं है। कोई बात नहीं जनाब, फिर आप 1-2 दिन तक तो वापस आ ही जाएंगे, फिर आपसे वैसे मुलाकात हाँ जी, पर्सनली कर तो लेंगे। वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ, डिटेल वैसे काफ़ी हद तक आपने दे ही दी हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? पोस्ट मास्टर में रिपोर्ट आ गई है और मैंने डिप्टी साहब को दे दी थी। ठीक है जी। ठीक है जी। जी जी। सैंपल है जी, सैंपल तो मेरे हाथ की बात नहीं, कब वापस भेज दिए अच्छा अच्छा, 36 वाले। ठीक है जी, ठीक है जी? ठीक है हाँ, जी। ओके, ओके, ओके। धन्यवाद धन्यवाद। आज की डेट में CCTV की जो रिक्वायरमेंट और नेसेसरी है वो हर जगह पर है। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में CCTV रिक्वायर्ड इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक सकें, अदर एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकें कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो नहीं रही है, अगर हुई है तो उसके बारे में हमें पता चल सके कि कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है और कहाँ हुई है। अगर CCTV कैमरा नहीं होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे तो नंबर ऑफ़ थिंग्स हैपन होती हैं जो कि हार्म करती हैं इवन रेपुटेशन को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। सर जैसे कि होटलों में अनिवार्य है CCTV लगाना, क्या सरकारी ऐसे हॉस्टल्स भी हैं, वहाँ भी क्या जरूरी है? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं या गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट होटल्स हैं जो जैसे प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ज़रूरी हैं CCTV कैमरास। तो इसको कौन फॉलो करता है CCTV के बारे में? इनको डिपार्टमेंट्स फॉलोअप करता है, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट से होगा प्रेमिसेस वो देखेगा कि इसमें CCTV की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एंट्रेंस पे है, स्टेयर्स में है, कॉरिडोर्स में है, जहाँ पे लुक आफ्टर रखी जा सके कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MLA ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ MLA ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਂਕਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿੱਥੇ VVIPs ਆ ਰਹੇ ਨੇ, MLAs ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ इस करके इन्होंने CCTV कैमरे नहीं लाए। यहाँ पे इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे MLA कितने रहते हैं और MLA को रिश्तेदार या दोस्त यार कितने रहते हैं, और दूसरा शाम को क्या कुछ होता है यहाँ पे, कितने गलत काम होते हैं, लोग शराब पीकर या कितने हंगामे करते हैं, उस सब को कहीं ये तो नहीं कि उन चीज़ों को छुपाने के लिए, उनके कर्तृत्व को छुपाने के लिए यहाँ पे CCTV कैमरे नहीं लगाए गए। क्योंकि अगर CCTV कैमरे लगे होंगे तो इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हो सकती और सब लोग बड़े संयम से यहाँ पे रहेंगे। लेकिन क्योंकि कैमरे नहीं है इसलिए कोई भी किसी तरह का कोई भी बंदा आके यहाँ पे रह सकता है और किसी भी तरह का शराब पीकर या कोई भी गलत नाजायज़ हरकत कर सकते हैं, तो उसका किसी को कोई पता नहीं चलता। इसी तरह की नई नई जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे।
देखते रहिए सना मेहदी के साथ आज की आवाज़ सुनहरा समाज।